घर मिल जाए, ये सबका सपना है घर मिल जाए। और ये सपना मेरा आपसे जुड़ने के बाद पूरा हुआ। आपकी एलओए प्रैक्टिस, आप स्टेप बाय स्टेप केक काटते गए और मेरी लाइफ के भी केक कटते गए। और आप इवन सब कुछ ऐसा लग रहा था किसी ने मुझसे पूछ के घर डिजाइन कर दिया हो, जबकि कोई घर नहीं था हमारी सिटी में। बुलवाते हो कार मिल जाए, ये मिल जाए, और स्टेप बाय स्टेप मुझे गाड़ी भी मिल गई और ना सामान आ गया। एप्पल का टैबलेट ले लिया, एप्पल का वाह। फोन ले लिया, वाह। पीसी ले लिया, और डायमंड अट्रैक्ट किया, वो भी अपने पैसों से नहीं, उनको ऑफिस से इतने इंसेंटिव्स मिले, उससे हमने डायमंड खरीद वाह। लिया। Congratulations। और से एक बार 50,000, एक कॉलेज से 25,000, तो वो दोनों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पैसे मिल गए। कितने वाह। दिनों में मेरी एक फिंगर बिल्कुल वो हो गई थी, गल गई थी, और वो भी और बिना दवाई के मेरी उंगली ठीक हो गई। वाह। और कैसे मैंने, और वाह। ये मेरे बाल, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देन है। बहुत सुंदर। इम्पैक्ट की थी। मेरे को ये था कि मुझे द सीक्रेट बुक पढ़नी थी, और मेरा बेटा बस से आ रहा था और 50 रुपए में बुक वाला कह रहा है ले लो, ये ले। मुझे पता लगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है। जब आपके सामने हम करते हैं ना, तो हम उसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि बाइसा के ना हर एक पॉइंट पे 100% बिलीव करो। आप करोगे तब आपको मिलेगा। आपको ये तो सिखा देंगे, बट 100% आपको देना पड़ेगा, इनके शिष्य होने के नाते। इनका मेंटर जनरेशन आपको मिलती है, को क्रिएशन होता है, आप सबके साथ करते हो तो आपको फायदा होता है। आपकी जैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई। और तो मैं तो सबको ये कह रही हूँ कि आप जुड़ो इनसे। मैं तो सब व्यूअर्स को कह रही हूँ कि इतना छोटा अमाउंट है, और इस छोटे अमाउंट में हम ड्रेस लेते हैं, वो भी 4-5 हजार की आती है, 3 हजार की आती है, सस्ते से सस्ती। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बाईसा का एलोए प्रैक्टिस ज्वाइन करो, सिर्फ 1777 रुपए में है। इनके वेबिनार अटेंड करो, इनसे हीलिंग कराओ, और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मेरी तरह जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की, ऐसे ही आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इतनी सारी, तो आप वो पैसे देकर आप कविता बाईसा को दो, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। वो बहुत ईमानदारी से इतनी अच्छी, इतनी सरल, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराती हैं। मेडिटेशन में ही आपको, आपके बिल्कुल सारा ऑरा क्लीन हो जाएगा, उसी में हील हो जाओगे। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम इनको दो, और फिर आपकी जिंदगी सच में ही जन्नत हो जाएगी मेरी तरह। थैंक हाय हाय हाय। हेलो। हेलो पूनम। हेलो। 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 वेलकम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते 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 सभी को, राम राम सभी को। आज मैं अपनी इंटरव्यू थैंक सीरीज यू। में लेके आई हूँ पूनम को। और ये पूनम पूनम खुद ही बता देंगे, मुझे नहीं पता। अभी मेरा जैसे वेबिनार था और एलओए की प्रैक्टिस चल रही थी, उनमें उन्होंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन्होंने, कईयों ने मुझे बोला भी है पूनम कि आप पूनम का इंटरव्यू लेके आओ, जल्दी लेके आओ, वेट भी कर रहे हैं ना। तो एक स्वाति जी है और एक आप हो। तो स्वाति हाँ जी, जी। स्वाति तो बाहर गए हुए हैं कहीं घूमने के लिए, तो वहां नेटवर्क इशू था, तो उन्होंने कहा कि पूनम का लेके आओ इंटरव्यू जल्दी। तो पूनम, अच्छा। कंग्रेचुलेशन। थैंक आप यू। सबसे पहले तो आपकी लाइफ थैंक यू। आपने परिवर्तन हुआ किया खुद ने ना, इसके लिए हाँ जी। हाँ जी। मानती हूँ कि ठीक है आप मेरे पास आए हो, लेकिन चेंज तभी आते हैं जब हम डेलिबरेटली कुछ प्रयास करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो है ना। वेलकम स्वाति, कांग्रेचुलेशन आपकी नई लाइफ के लिए। कांग्रेचुलेशन जितने भी आपने मैनिफेस्टेशन किए हैं उनको एडवांस में वो होने वाले एडवांस में कांग्रेचुलेशन। स्वाति मुझे, सॉरी पूनम, मुझे ये नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज पहले तो अपने बारे में बताइए। थैंक यू कविता बाई साहब, थैंक यू खाटू श्याम जी और आपकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद। और थैंक यू। मेरा ये एक सपना पूरा हो रहा है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। वो एक छोटी सी लड़की जिसको मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और सबने कहा था ये छोटी सी लड़की क्या कर पाएगी, और इसको फॉलो करती हो तुम, इसकी वीडियोस देखती हो। बट मुझे पूरा बिलीव हो गया था कि जब इस छोटी सी लड़की ने अपनी लाइफ इतनी चेंज कर ली थॉट्स के अकॉर्डिंग। जो आपका पहला इंटरव्यू आया था, थॉट्स के अकॉर्डिंग आपने कैसे अपने पापा का जो गेहूं, आपका जो भी बिकता था, वहां पे किसान है, तो उनका आपने कैसे फसल के भाव बढ़वा दिए थे। और मैंने इतना इम्प्रेस हुई, तो मैंने उसी दिन से आपका 100% बिलीव कर लिया था आप पे भाई साहब। और मैं तब से आपकी वीडियोस देखने लग गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मैं पहले से ही जानती थी, बट मुझे इतने मिरेकल्स मेरी लाइफ में नहीं होते थे। तो मेरी ना सीरीज तो बहुत लंबी है मिरेकल्स की।
तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ किस तरह से पहले मेरी लाइफ पहले थी। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हाँ, हाँ, मुझे भी पता नहीं है कि हाँ। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, हाँ मैं जी, जानना चाहती हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैं मेरा हरियाणा से, हाँ जी, मैं बचपन से हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ। अच्छा, अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में सोनीपत से। अच्छा, अच्छा, थैंक यू पूनम। हाँ जी। पूनम जी, मैं पूनम जी नहीं कहूँगी, क्योंकि पूनम में मेरे सारे फ्रेंड ही होते हैं। इवन जो मेरे हाँ 70 जी, के आते हैं ना, 70 प्लस के भी आते हैं ना, मैं उनको नाम से ही बुलाती हूँ ना, क्योंकि सब मैं हाँ अपने जी। मेंबर अपना फ्रेंड मानती हूँ। तो पूनम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर को भी बताइए कि आप मेरे से कैसे जुड़ी, और मेरे से जुड़ने के बाद में आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए, और आपने किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, ये बताइए। क्योंकि पूनम ने मेरे से कभी पर्सनल सेशन नहीं लिया। मैं मेरे नहीं, से नहीं। है ना, तो मैं पर्सनल सेशन लिया होता तो शायद कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता होता। मैं नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस में आते हैं, वेबिनार में भी आते हैं ना। हाँ थैंक यू जी। पूनम। बताइए आप मेरे से कब जुड़े, कैसे जुड़े, और किस तरह से आपकी लाइफ में परिवर्तन हुए, क्या-क्या परिवर्तन हुए, और आपने किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मेरी टीचिंग है वो अप्लाई की, और मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास की हाउसवाइफ, मतलब कि एक मिडिल क्लास की लड़की थी जो एक स्कूल में जॉब लग गई थी मेरी। तो हुँ, मेरा शेड्यूल ये था, मैं सुबह जाती थी और शाम को 4 बजे तक मेरा स्कूल होता था। तो उसी में उलझन में मेरी लाइफ बीत रही थी। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, बट मैंने ऐसे कोई मिरेकल्स नहीं देखे थे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी विशेष पूरी हो जाती थी और उन्हीं में मैं खुश थी। बात जब हुई, जब मेरे बेटे की वजह से मुझे ये लगा कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है और अब मुझे स्कूल से लीव कर देना चाहिए, तो मैं एक हाउसवाइफ बन गई। हुँ, उसी बीच पैंडेमिक में आया और मैंने अपने चैनल्स भी बनाए घर रहते हुए। तो मैंने सोचा एजुकेशन है तो इन एजुकेशन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने अपने 2 चैनल स्टार्ट कर लिए। तो वो मोनिटाइज भी हो गए, बट ऐसा कुछ मुझे पेमेंट भी नहीं मिल रही थी। तो हम जब पैंडेमिक के टाइम में ऐसा टाइम आया कि हाँ, हमें घर, वो मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक नॉर्मल लड़की जो जॉब छोड़ चुकी थी और ये सोचती थी अब मेरी लाइफ घर पे ही मैं ऐसे ही बिताऊंगी, जो नॉर्मल लाइफ मिडिल क्लास की होती है। हुँ, तो पैंडेमिक के टाइम में जब हमें घर शिफ्ट करना पड़ा, तो हुँ, एक लड़की का सपना होता है कि उसको घर मिल जाए, ये सबका सपना है घर मिल जाए। और ये सपना मेरा आपसे जुड़ने के बाद पूरा हुआ। हुँ, आपकी एलओए प्रैक्टिस, आप स्टेप बाय स्टेप केक काटते गए और मेरी लाइफ के भी केक कटते गए। वाह! और आपकी एलओए प्रैक्टिस को, आपके एक एक शब्द को मैंने ध्यान से सुना और उसको अपने जीवन में उतारा। और मेडिटेशन का मुझे पहले भी पता था, बट जो आप अपनी एलओए प्रैक्टिस में जब आप मेडिटेशन कराते हो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने वो प्रोसेस किया। आपने जब एलओए प्रैक्टिस में ग्रेटिट्यूड वॉक किस तरह से एक्चुअल में की जाती है, ग्रेटिट्यूड वॉक, फिर उसके बाद आप जो एफर्मेशंस बुलवाते हो, एक एक एफर्मेशन को मैंने ध्यान से सुना, उसको फील कराया। और मैंने आप देखा कि उसके बाद मेडिटेशन, उसमें मुझे पता लगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है। जब आपके सामने हम करते हैं ना, तो हम उसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। नहीं तो हम अकेले करते हैं तो आंखें खोल के देख ली, इधर उधर देख लिया। बट जब आप सामने बैठे होते थे ना, तो मन में ये होता था कि भाई साहब देख रही है तो अच्छे से करेंगे। भाई साहब देख रही हैं। तो फिर मैंने देखा कि आपने पहले स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी कि आपको केक कट करने के लिए आपने चमत्कार हो गया था, आपको पैसे मिले थे पर्स में। तो फिर मैंने सोचा कि हम जब शिफ्ट होके ऐसे घर में चले गए थे कि वहां पे पानी भी बिल्कुल खराब था, लाइट भी नहीं रहती थी, और मेरे बच्चे के स्कूल से बहुत दूर। लॉकडाउन में तो मुझे पता नहीं लगा, बट जैसे ही स्कूल खुले तो उस टाइम पे हम इतने परेशान हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई थी कि बच्चा स्कूल से इतनी जल्दी निकलना पड़ता था और बहुत लेट आता था, कॉलेज भी दूर, सब कुछ दूर, और बहुत दूर थे हम शहर से। फिर मैंने सोचा कि अब मेरा टाइम आ गया है। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के दौरान इस तरह से एफर्मेशन शुरू कर दी कि आप बुलवाते हो कि मेरा महल जैसा घर हो और मेरे और भी घर हो जाए तो मजे से मजा आ जाए। मैंने कभी भी आपकी प्रैक्टिस पे कोई शक नहीं किया। आपने ग्रेटिट्यूड वॉक की वीडियो डाली और मुझे 100% बिलीव था। मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ कि बाइसा के ना हर एक पॉइंट पे 100% बिलीव करो। आप करोगे तब आपको मिलेगा। आपको ये तो सिखा देंगे, बट 100% आपको देना पड़ेगा इनके शिष्य होने के नाते, इनका मेंटर होने के नाते। तो फिर मैंने भी ऐसे बोलना शुरू कर दिया और इतना मिरेकल हुआ कि पहले तो हमने इतने घर ढूंढे, हमें कहीं कोई घर नहीं मिला। सबने कहना शुरू कर दिया कि तेरे तो नखरे ही बहुत हैं,
इवन मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि इतने इतना सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलता। पर मुझे भरोसा था खाटू श्याम जी पे और भगवान पे, यूनिवर्स पे, मुझे 100% बिलीव था कि अब मैंने बोला तो अब मिलेगा ही, मुझे मिलेगा ही। और मैं दिखाना चाहती हूँ इस तरह की, ये सिर्फ इस तरह की नोटबुक्स भी मैंने यूज की अपने, ऐसे ही बच्चे की कॉपी मैंने लिख दिया, जैसे आप डिक्लेरेशन बोलते हो ना मंथली, हम्म तो मैंने ऐसे वो लिख दिया। और जो मैंने लिखा था, जितना मैंने लिखा था घर, जितने गज का लिखा था और जैसा किचन लिखा था वैसा ही मुझे मिल गया। और मैं जब यहाँ आई तो मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। और जब मैं आपके फॉलो कर रही थी ना, जब ये उठ के सुबह और शाम जब ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी, तो मेरे सिस्टर और भी फ्रेंड्स वगैरह सब जी कह रहे थे ऐसे कुछ नहीं होता, और पता नहीं ऐसे क्या होगा, ऐसे फोन से क्या होगा, ये वो। बट आपको जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती हैं, को क्रिएशन होता है, आप सबके साथ करते हो तो आपको फायदा होता है। आपकी जैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई। और ना मुझे बिल्कुल ऐसा घर मिल गया, मैं चाहती थी उस घर में धूप भी हो, बालकनीज में धूप आए, और मॉड्यूलर किचन हो, चिमनी लगी हुई हो, और वेंटिलेट मतलब कि वेंटिलेशन हो अच्छा, और फर्श टाइल्स वाला ना हो जिससे हमें सामान शिफ्ट करने में टूट जाती है टाइल्स फर्श की। इवन सब कुछ ऐसा लग रहा था किसी ने मुझसे पूछ के घर डिजाइन कर दिया हो, जबकि कोई घर नहीं था हमारी सिटी में। वाह कोई भी घर नहीं था। और मैं ये कह रही थी ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और ये चमत्कार सिर्फ आपकी एलओए प्रैक्टिस का नतीजा है, सिर्फ पहले भी पता था, बट उससे पहले मेरी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुए थे, छोटी मोटी हो जाती थी वो तो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी लगता रहता है, ये तो ऐसा सिद्धांत है ये आकर्षण का, जो हमारी हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो करता है। बट अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 22 का के अकॉर्डिंग, तो आप अपने अनुसार अपनी परिस्थितियों को कर सकते हो। तो मुझे अपना मनचाहा घर मिल गया। मैं कभी आपको होम टूर भी दे दूंगी, जो मेरे बेटे के स्कूल के पास, मेरे बेटे के कॉलेज के पास, शहर के बीच में, और सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, और फुल सिक्योरिटी में। मैंने ये भी लिख दिया था, मैंने पहले यूनिवर्स को बता दिया था, मुझे मुझे ये सारी चीजें चाहिए, जैसे भाई साहब अपनी वीडियो में बताती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता उनको क्या चाहिए, ये भी नहीं पता होता। फिर मुझे घर मिल गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड की जॉब के ऊपर वो किया। फिर सेकंड मैंने हर मतलब एक बार में सिर्फ एक विश पे आप वो किया, फोकस किया। ये नहीं कि अपनी एनर्जी सारी विशेष पे लगा दी। वैसे तो आप बुलवाते हो कार मिल जाए, ये मिल जाए, और स्टेप बाय स्टेप मुझे गाड़ी भी मिल गई। और मुझे मेरे हस्बैंड को ये था कि उनकी ना ऑफिस में सेल्स कम हो रही थी, तो फिर मैंने कहा आप सिर्फ विजुअलाइज करो और अच्छा सोचो, और मन में यही सोचो कि मेरे ऑफिस में जब भी ऑफिस जाओ, क्या तो बहुत कस्टमर आएंगे और मेरी अच्छी सेल होगी, बहुत कस्टमर आएंगे। और आपकी जैसे प्रैक्टिस होती थी तो सुबह चलाती थी तो वो भी सुनते थे, आपने कई बार देखा भी था, मैं किचन में काम करते करते आप कहते थे वाह पूनम। पता नहीं आपको याद नहीं है, पूनम तो खाना बना रही है। मॉर्निंग की प्रैक्टिस में आप बोलते थे पूनम तो खाना बनाते बनाते ही कर रही है, और आज तो ये खाना बहुत अच्छा बनेगा। तो हाँ सबके साथ इतना अच्छा लगता था वो, बहुत बहुत अच्छा लगता था। फिर ना मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में बहुत अच्छा हो गया है और आ रहे हैं कस्टमर, मतलब खुश खुश हो गए, वो बिल्कुल खुश हो गए। और डायमंड अट्रैक्ट किया, वो भी अपने पैसों से नहीं, उनको ऑफिस से इतने इंसेंटिव्स मिले, उससे हमने डायमंड खरीद वाह लिया और कंग्रेचुलेशन गोल्ड खरीद लिया। मतलब कि वाह लाइफ में किसी उससे वो नहीं था। फिर मेरे बेटा यूट्यूबर है, तो मैंने उसने कहा कि मम्मी मुझे मतलब कि क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब हम्म क्रिएटर्स होते हैं, तो हम्म उनको बूट कैंप में जाना होता है, तो वो सिलेक्ट होते हैं, तो हम्म सिलेक्टेड ही वहां जाते हैं, तो लग्जूरियस लाइफ होती है वहां की बहुत हम्म ज्यादा। तो मेरे बेटे को था कि मम्मी मुझे भी जाना है और आप बताओ, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो पहले, और हम्म जैसे मैं आपकी लेती थी तो उसको भी कुछ दिन सुनवाई मैंने। हम्म और फिर उसको पहले मैंने प्रैक्टिस, जैसे हम आप बताते पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद हीलिंग करो, वेबिनार अटेंड करो। तो मैंने उससे वेबिनार भी उसने अटेंड किया आपका, बट ना हीलिंग करवा रहे थे तो वो हाफ ही कर पाया। फिर मैंने तो आपसे सीखा ही हुआ है, मैं आपके एलोए प्रैक्टिस अटेंड करती हूँ, वेबिनार्स भी अटेंड किए हमने, और वेल्थ वेबिनार भी अटेंड किया था मैंने। तो फिर मैंने उसकी हीलिंग कर दी, और विद इन 2 डेज उसका नाम आ गया और वाह उसका सिलेक्शन हो गया। वाह उसका सिलेक्शन हो गया, हम इतने ज्यादा खुश थे, वो एकदम चला गया।
उसकी टिकट भी करवा दी, बाय एयर गया, प्लेन से गया। और इतना एक्साइटेड थी ना मैं कि इतना मेरा बेटा सक्सेसफुल हो गया आपके जैसे, इतनी एक्साइटेड थी। और बाय एयर गया, बाय एयर आया, बीच में मुझसे मिलने भी आया, और उसको सारी फैसिलिटीज मिली, लग्जूरियस फैसिलिटीज मिली मेरे बेटे को, इवन पैसे भी मिले, यानी कि उसका ब्रांड नेम बन गया, वाह। उसका ब्रांड नेम बन गया बेटे का। फिर वाह। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे सीखती गई, आपके आपकी प्रैक्टिस लेती गई। फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे पे फोकस किया। पैंडेमिक के टाइम पे वो बिल्कुल पेंसिल को ऐसे टिका के रखता था, मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि आप कहते हो ना शेयर नहीं करनी चाहिए ये चीजें। तो मैं सिर्फ सोचती थी, और प्रैक्टिस के दौरान में ये कहती थी कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। आपके साथ करती थी, आपने बीच में ना आप थोड़ा सा कहते थे अपना भी बोल लो, थोड़ी देर टाइम टाइम देते थे देती हूँ उसके मैं, बाद। प्रैक्टिस के दौरान हाँ टाइम देती कि हाँ हाँ, प्रैक्टिस के दौरान आप बोलते हो कि अपना भी, मैं पहले ही सोच लेती थी कि मुझे उस टाइम पे क्या बोलना है। हूँ। और इवन ये लगाओ कि मैं जब सर्विस में शुरू से ही जॉब वाली थी, तो मैं कभी ऐसे नहीं था कि ये करता था अब तो सो जाए जिस दिन छुट्टी है। और आपके लिए मैं उठती थी, और इतना अच्छा लगता था मॉर्निंग में जब 4:44 पे आपकी प्रैक्टिस होती थी, हम्म। 4:44 पे तब मैं उठती थी। तो फिर मैंने यही सोचा, और आज मेरे बेटा ना खुद से अपना बैग लगाता है, छोटा बेटा, छोटे वाला, वाह। खुद से उसको पता है कि उसको क्या, उसको पेपर में आएगा। और जब पहले मैं कहती थी ये आएगा, देख ले देख ले देख ले, तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं ना, हाँ हाँ बता दो कौन सा लेसन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अब मेरे बेटे को पता है क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसको बैग लगा के स्कूल जाना है। मैं अगर बाय चांस इमरजेंसी में उसका बैग लगा भी दूं, तो वो खुद चेक करता है, फोर्थ वाह। क्लास में वो खुद चेक करता है कि मेरे बैग में मेरा सामान है नहीं है, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता है बैग को, फुल मार्क्स आते हैं। और जैसे आप ब्लेस करवाते हो, आप अपनी एलओए प्रैक्टिस में ब्लेस कराते, तो मैंने उसकी सारी टीचर्स को ब्लेस किया, अपने बेटे को हील किया, सब टीचर्स का थैंक यू करती थी मैं, थैंक यू कर ग्रेटिट्यूड कराते थे कि वो मेरे बेटे को इतना अच्छा से पढ़ा रही हैं, इतना टाइम दे रही हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रही हैं, मैं ऐसे थैंक यू करती थी। तो वो मतलब मेरा बेटा इतना होशियार हो गया, और जब वो फुल मार्क्स दिखाता है ना, मम्मी देखो मेरा एक भी मार्क नहीं कटा है, इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है, सिर्फ सिर्फ भाई साहब की वजह से, खाटू श्याम जी की कृपा की वजह से। और फिर मुझे ये था कि उसका ट्यूशन रखना था, मैं खुद, क्योंकि मैं खुद भी वीडियोस बनाती हूँ, हम्म। तो मुझे ये था कि इसका मुझे ऐसी टीचर मिले जो हम्बल हो, और इसकी केयर करे, और जिसके पास टाइम हो, और वो इसको अच्छे से करा सके, मतलब समझे मेरे बच्चे को समझे कि इसको कैसे कराना है, मुझे समझे। नहीं तो ना ऐसी टीचर्स भी मिल जाती हैं कि जो ऐसे ही डंडा डंडा करो करो, स्ट्रिक्ट टीचर्स होती हैं जिससे बच्चों का मन ही नहीं लगता। डर लगता और है। मुझे अपने घर के पास वो टीचर ना बड़े बच्चों को पढ़ाती है, सिर्फ उन्होंने मेरे बेटे को लिया, पता नहीं कैसे ले लिया। पता नहीं कैसे उन्होंने, हाँ वो मना ही नहीं कर पाई। और ना मैं ऐसे ढूंढने गई थी, बट मेरा मन किया चलो इस घर का मैं दरवाजे पे बेल को नॉक करती हूँ कि शायद यहाँ कोई पढ़ाता हो, हम नए ही शिफ्ट हुए थे। हम्म। और घर के पास मुझे मिल गई वॉकिंग डिस्टेंस पे, कि मेरा बेटा मैं यूं देख लेती हूँ, जा रहा है आ रहा है, ऐसे देख वाह। लेती हूँ। ये चमत्कार नहीं था, इतना सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। और एक और बात, जब हम्म। मैंने घर के लिए वो कर रही थी मैनिफेस्टेशन, तो मुझे ये था कि घर अच्छा मिल जाता है, सब हम्म। कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बट आपको पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते। हम्म। तो मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया, जब आप कहते थे ना कि सब कुछ मेरे को पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, तो मैं उसमें बीच में यही कहती थी मेरे पड़ोसी भी पॉजिटिव हैं। जब मैं नई जहां मैं शिफ्ट हो रही हूँ, वहां के पड़ोसी भी मेरे वाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी बहुत हेल्पफुल हैं। और वो ना मतलब कि हमारे जो नेबर्स हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म कुमारी को मानते हैं, मेरे जैसे हैं, मेरी जैसी फैमिली है छोटी सी। कैसे इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉसिबल है। कविता भाई साहब के टच में रहो, आपकी पॉजिटिविटी से मैं खुद इतनी प्योर हो गई, मतलब कि मेडिटेशन में ना, मैंने आपको शायद एक बार मैसेज भी किया था कि मुझे ऐसे दिखता आपने कहा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, बस अपने चुपचाप करे जाओ, हाँ। ज्यादा नहीं सोचना, ऐसे नहीं बताते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि चलो इतने सारे, आप कितना बिजी रहते हो, इतने सारे लोग होते हैं, बट फिर भी आप एक एक कमेंट को, एक एक मैसेज को,
इतना वो देते हो कि चलो ये लोग। है ना, शायद नेटवर्क इशू। हाँ। जी। हाँ अब जी। अब आ रही है आवाज। हाँ जी। फिर फिर हुआ कि फिर मुझ पे सब बिलीव करने लग गए, आप पे बिलीव करने लग गए। नहीं, तो बीच में फिर आपके उसके कट गया था, बिलीव कैसे करने लगे ये सब होने के बाद में, क्योंकि वो आवाज कट गई थी ना इसलिए। हाँ जी, मैंने बताया था ना कि मैंने पड़ोसी भी अट्रैक्ट कर लिए थे हाँ जब आप हाँ। प्रैक्टिस कराते थे, एलओए प्रैक्टिस कराते थे। तो हम्म फिर ऐसे मतलब कि सबको ये लगने लगा है कि इतना सारा कैसे क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है। हम्म तो फिर ऐसे ही मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा, पहले तो सब मना करते थे, कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ऐसे फोन से ऐसे कैसे वाइब्रेशन आ जाती है। और पर मुझे विश्वास था, मैं कहा आती है, मैंने सुना है, उन्होंने खुद ही ऐसे किया है, खुद उन्होंने अपना सीखा है और मेडिटेशन किया है, तो आपका ओरा ही चेंज हो जाता है, आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी फैलती है, तो आप उससे अच्छे लोगों से कनेक्ट होगे तो आपको अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर के कॉलेज में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया, तो एक टोकन मनी जमा होती है 75,000, उन्होंने जमा करा दी अलग अलग कॉलेज में। हम्म तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवा ली थी कि नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन थी, कि ये पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे, कॉलेज बुक हुआ था। तो अच्छा। जब उसको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पता लगा कि मैंने आपके थ्रू इतना ज्यादा अपना अच्छा अच्छा कर लिया है, सब कुछ मैजिकल हो गया है, तो उसने कहा कि ऐसा करे ना, फिर तो फिर मेरा भी वो करवा दे, मेरे पैसे वापस आ जाए। वाह। और फिर मैंने कहा मैंने कहा कोई नहीं, बाईसा की वीडियो वीडियो देखो, मैं शेयर कर दूंगी। और वो अटेंड तो नहीं कर पाई थी, आपकी प्रैक्टिस अटेंड नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने कहा कि आप बाईसा की वीडियो देखो, प्रैक्टिस अटेंड करो, उससे होगा। तो फिर उसने एक उसमें आई, फिर वो एक उसमें आई, एक वेबिनार प्रैक्टिस में आई है, वेबिनार एक में प्रैक्टिस प्रैक्टिस में एक में एलओए आई। प्रैक्टिस में। हम्म हाँ जी। तो हम्म फिर मैंने भी उसके लिए विश किया, तो हमने ऐसे ही प्रैक्टिस की। तो फिर उसके दोनों कॉलेज, अलग अलग कॉलेज से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से एक बार 50,000, एक कॉलेज से 25,000, तो वो दोनों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे मिल गए कितने वाह। दिनों के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। भी पॉसिबल नहीं था। और वाह। उसने कहा सच में पॉजिटिविटी है ये, जो हम्म ऐसे हो ही नहीं सकता, इतना चमत्कार कभी भी, कि सब कुछ, वो सब कुछ। और जब हमने वेल्थ वेबिनार किया तो सब अपनी स्टोरी सुना रहे थे, हमें इतना पैसा मिला, हमें उतना पैसा मिला। तो फिर जब मेरे हस्बैंड रात को आए उस दिन, तो हम्म उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह ली थी। हम्म तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा अपना आधार कार्ड दे दे, और किसी के में नहीं हो सकता था। और 10 साल तक मैंने ना कोई अमाउंट, मतलब कि हम गलतियां भी कर देते हैं बीच में, बस हम्म। मैंने मनी अट्रैक्ट कर ली, बट अमाउंट अट्रैक्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ना 1,000 रुपए 10 साल तक अब तेरे अकाउंट में हर महीने आया करेंगे। यानी तो 10,000 चलो आ जाए। 1,000, आए ना हाँ आए तो जी, आए, आए। आए 10,000 आए, मतलब कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। हम्म मैंने डायमंड खरीद लिया है, गोल्ड खरीद लिया है। और मेरा चैनल से जब मैंने आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन एलोए प्रैक्टिस का, उस टाइम पे स्टार्ट भी नहीं की थी, और मेरा मोनेटाइज हो चुका था, बट पता नहीं क्या टेक्निकल इशू था कि पैसे नहीं मिल पा रहे थे। हम्म। और उसके बाद मेरे बेटे ने बताया, मम्मी आपके तो आ भी गए पैसे। मैंने कहा आ भी गए, रजिस्ट्रेशन कराते ही चमत्कार हो गया। तो कितने मतलब कितने कि आए मेरे कितने आए? उस टाइम तो फर्स्ट पेमेंट मेरी 8400 आई थी, अच्छा अच्छा। 8400 आई थी, बट उसके बाद आ गए थे वो जब इकट्ठे होके, उसके हम्म बाद मुझे जितनी पेमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी हम्म मेरी। हम्म और फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं करती गई। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनके उनकी बेटी को भी ना मनचाहे कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा मेरा भी कर दो, ऐसे ऐसे ही वाह। सब कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लो। और फिर मैंने उनकी ना हीलिंग कर दी, होपोनोपोनो, मतलब कि पहले तो आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, हम्म उसी के बाद ही आप बोलते हो। तो फिर हम्म वो आपके थ्रू, मैं आपसे जुड़ी, वो मुझसे जुड़ी, तो उसने भी ऐसे ही अपना मैनिफेस्ट कर लिया, उसका भी मन चाहे कॉलेज में एडमिशन हो गया, और वो इतनी ज्यादा खुश थी। और जब मैंने हीलिंग की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में कुछ इतना ज्यादा था और बिल्कुल क्लीन हो गया। वाह। और आपकी तो इतनी एनर्जी बिल्कुल प्योर हो गई है, आपकी उनसे जुड़ने के बाद बिल्कुल एनर्जी प्योर हो गई है। तो मैं तो सबको ये कह रही हूँ कि आप जुड़ो इनसे,
मैं तो सब व्यूअर्स को कह रही हूँ कि इतना छोटा अमाउंट है, और इस छोटे अमाउंट में हम ड्रेस लेते हैं, वो भी 4-5 हजार की आती है, 3 हजार की आती है सस्ते से सस्ती, जो हम किसी फंक्शन में एक बार 2 घंटे पहनने के बाद वेस्ट हो जाती है। कोई रिपीट आजकल करते हुए ये सोचते हैं रिपीट नहीं करेंगे, और मेरे खुद की इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस वेस्ट पड़ी हैं। तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बाईसा का एलोए प्रैक्टिस ज्वाइन करो, सिर्फ 1777 रुपए में है। इनके वेबिनार अटेंड करो, इनसे हीलिंग कराओ, और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मेरी तरह जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की, ऐसे ही आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा। फिर घर पे आ गए हम, तो फिर मुझे ये था कि अब घर सजाने के लिए सामान चाहिए। तो फिर मैंने कहा यूनिवर्स को कैसे बताऊं, और सारा सामान फिर मैंने देखा अमेजोन पे, तो बहुत महंगे थे ये आर्ट पीसेस वगैरह। हम्म, फिर मैंने ना सबका स्क्रीनशॉट लेके और यूनिवर्स को बताने के लिए अपने हस्बैंड के पास मैंने सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए। तो वाह। उन्होंने कहा ये क्या इतना सारा भेज दिया, ये तो बहुत महंगा सामान है। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, भाई साहब कहते कि ना ये वाइब्रेशन खराब हो जाएगी ऐसे तो सामान को देख के, सामान को देख के ऐसे बोलोगे। और फिर ना हमने उसको ना ऐसे भूल गए, वो तो चलो एक फन में ही लिया हमने। हम्म, हम्म, तब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उन्होंने कहा कि कोई शॉप खाली कर रहा है और हम्म, दिल्ली में चलो तुम्हें कुछ लेना है तो, मतलब कि हम्म, उससे वही नहीं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल एग्जैक्ट वही सामान, हम्म, उससे मिलता हुआ, जैसे मैंने कोई आर्ट पीस किया, जैसे बुद्धा का किया हम्म, तो कुछ और आ गया, वैसे बुद्धा भी आए हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड वैसे वैसे आर्ट पीस इतने सारे ले आए। इतने सस्ते दे दिए क्योंकि उनको दुकान वगैरह खाली करनी थी, इतने वाह, सस्ते दे दिए उन्होंने कि वाह, मेरे घर में ना अब इतने सारे एक्स्ट्रा हो गए। मैं कहा इतने सारे ले आए एकदम वाह, इतने इतने सारे ले आए, इतने सारे इतने आ रहे हैं, तो वो उन्होंने घर में रखा ना, इतने सारे इतने सारे, और वो सारे मुझे मिल गए। मतलब कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मतलब कि एक स्ट्रेटनर चाहिए था वो बहुत महंगा था वेगा का, तो ऐसा कुछ हुआ कि मेरी भाभी का फोन आया, दीदी आपके लिए ले लिया। मैं कहा ये वाह, तो मैंने कार्ट में डाला हुआ था। और तो वाह, उन्होंने कहा कहीं से ना डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने आपके लिए ले लिया। इस तरह से इतनी स्टेप बाय स्टेप मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और फिर मैंने अपनी बीमारी का, एक्चुअली ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी कंडीशन थी, मैं स्कूल जाती थी, मेरे ऊपर स्ट्रेस था, बच्चे का था, छोटा बच्चा था, छोटा था मेरा बेटा, और मुझे बहुत सालों से इतनी बीपी की प्रॉब्लम थी, कभी भी मुझे बीपी का अटैक हो जाता था और मैं हॉस्पिटल चली जाती थी। हम्म, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, मतलब एडमिट होना पड़ता था, और मेरे कोई भी दवाई सूट नहीं करती, कोई भी दवाई सूट नहीं करती, डॉक्टर इतने ज्यादा परेशान है कि कोई दवाई मेरे सेट नहीं होती थी, कि जो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, मेरी दवाई मैंने आज तक चेंज नहीं करवाई, चाहे मैं लूं या ना लूं, मेरे हस्बैंड कहते बंद कर दे। और मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी थी। और मेरा एक पैर में ना, मेरी एक फिंगर बिल्कुल वो हो गई थी, गल गई थी। और वो भी आपके आप में कहते हो कि दिन भर 48 आवर्स में हमारी सेल्स चेंज होती हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू ही मैंने ये आपसे, जब आप मेडिटेशन कराते थे तो मैं यही सोचती थी कि मेरी रिपेयर ही हो रही है सेल, और बिना दवाई के मेरी उंगली ठीक हो गई। वाह, और कैसे शाबाश, मैंने अपनी अपनी हेल्थ हेल्थ को भी मैंने अपना बिल्कुल वो कर दिया, मतलब मैं टोटली हेल्दी हूँ। और वाह, ये मेरे बाल, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देन है, इनकी बहुत देन सुंदर है। है, बहुत सिल्की है, काले घने लंबे बिजली की तरह चमकते हैं। हाँ थैंक यू। और ये बाल भी मेरे ना, कोई भी डाई सूट नहीं करती, और हम्म, मेरे बाल बिल्कुल जैसे स्टार्ट हो गए थे हम्म, वाइट होने, तो मैंने सोचा मैं भी डाई लगा लेती हूँ जैसे और लगाते हैं। बट क्योंकि दवाइयां सूट नहीं करती, हम्म, इसलिए डाई भी सूट नहीं करती, एलर्जिक है मेरी स्किन थोड़ी सी। हम्म, तो मैंने ऐसे एक दिन लगा ली, और मैं स्कूल में थी, और स्कूल में मेरा यहाँ से स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई फेस पे पूरे। और हम्म, उसके बाद मैंने कोई वो नहीं की, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सबको मेरे बाल बिल्कुल काले लगते हैं, और मैं काले, सिर्फ हिना यूज करती हूँ, सिर्फ हम्म, हिना यूज करती हूँ। और मैंने बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर लिया है। और ना हम्म, तब जब मैंने जॉब से लीव ली थी, तो ये कह रहे थे, सब कह रहे थे नहीं वापस आएगी तू, वापस परेशान हो जाएगी। और मैंने ना, शायद इसीलिए इसीलिए मैंने जॉब से लीव ली थी, ये मेरे के साथ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना था, हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन होना था मेरा। और ना मुझे अपना लाइफ पर्पस, मैंने बहुत कोशिश की, पहले आपकी प्रैक्टिस
आपने शुरू में तो स्टार्ट की नहीं थी, स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस। हम्म, तो मैंने बहुत कोशिश की कि लाइफ पर्पस मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है। और मैं तो टीचिंग का भी है, मेरा चैनल भी है, और मुझे क्या करना है मुझे अपना ये नहीं पता लग रहा, मतलब कि वो आ नहीं रही थी इंट्यूशन, और कि मुझे आखिरकार करना क्या है। तो फिर मुझे आपकी मेडिटेशन में ही मुझे पता लग गया, जब आप एलओए प्रैक्टिस करा रहे थे, तभी मुझे अपना लाइफ पर्पस भी पता लग गया कि अब मुझे कहाँ पे वर्क करना है, मुझे क्या करना है, और कैसे मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं कर पाओगे। 100% बिलीव करो भाई साहब पे। जो इनकी टीचिंग है वो इतनी सरल, इतनी इजी, और उसके एक एक शब्द में, एक तो हम जब चाहे बुक्स पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, तो उसमें ये चीजें नहीं होती हैं बुक्स में। बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं, इवन मैंने तो अट्रैक्ट की थी। मेरे को ये था कि मुझे द सीक्रेट बुक पढ़नी थी, और मेरा बेटा बस से आ रहा था और 50 रुपए में बुक वाला कह रहा है ले लो, ये ले लो। हम्म, इतना कोई ये ले लो, उसे पता भी नहीं था, मेरे बेटे को हम्म, पता भी नहीं था कि मुझे ये बुक चाहिए। तो हम्म, उसने ऐसे ही ले लिया कि मम्मी करती रहती है यही, शायद मम्मी को पढ़ने के लिए वो। और उसने दिखाया ना, मैंने कहा है ये कैसे आ गई ये वाओ, कैसे आई बुक, ये तो मुझे चाहिए थी। और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, और वो भी सिर्फ 50 रुपीज में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको लाखों लाखों करोड़ों रुपया अट्रैक्ट करो। जब मुझे चीजें मिल रही हैं, जो मैं चाहती हूँ वो चीजें मिल रही हैं, वो अपने आप यूनिवर्स अपने आप कर रहा है कि मुझे किस रेट में, कहाँ से, कैसे, कब मिलेंगी, वो अब मुझे प्रोवाइड हो रही हैं वो सारी चीजें आपसे जुड़ने के बाद। तो आपसे जुड़ने के बाद पेशेंस रखो, मतलब 1 साल आपको दे देना, कोई 1 साल अपना आपको दे दे, अपना 1 साल, नया साल आपने शुरू हो कितना रहा है। आपने कितना टाइम दिया ये बताइए, साल तो हो मैंने जाता है। तो मैंने तो बस मैंने तो जब से आपने स्टार्ट किया, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, जब आपका इंटरव्यू आया था यूट्यूब पे, तब से ही मैंने कहा ये लड़की कुछ करके दिखाएगी। और ना मैंने आप मुझे तो आप ये बने भी नहीं थे कि आपको वो दिया करते। और ना मैंने कहा मैं भी, मेरा इंटरव्यू यही लेगी यही वाओ। लड़की, मेरा इंटरव्यू ना यही लड़की लेगी। मेरी बहन कहती पागल हो गई है क्या, क्या क्या सोचती है, उन्होंने अपना स्टार्ट किया है, ये तो छोटी सी लड़की है, ये इस पता नहीं कौन क्या कहाँ करेगा। मैंने कहा नहीं, एक दिन ना मेरी स्टोरीज भी आएंगी ऐसे, मेरा वाओ, इंटरव्यू ये लड़की ले लेगी। आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा बहुत बड़ी जाएगी, तो इतना मैनिफेस्ट कर लिया, मैं तो ऐसे कहती थी इतना मैनिफेस्ट कर लिया, और मेरी सारी चीजें हो गई, तो ये तो अब बहुत आगे जाएंगे, इनके केक कट रहे हैं तो इसका मतलब मैं भी आगे जा रही हूँ इनके साथ साथ। मैं कहा जैसे एकलव्य गया था ना, मैं ये बोलती थी अपनी बहनों को, जैसे एकलव्य चुपचाप द्रोणाचार्य को देख के और उन्होंने सीख लिया था ना, ऐसे मैंने इनको सीख लिया। बट इनको पता होना चाहिए भाई, इनको पता होना चाहिए इनकी वजह से कितने चमत्कार हो रहे हैं, इनको थैंक यू, पता ही नहीं है। थैंक और यू। फिर चलो, फिर ये सब कुछ हो गया, फिर मेरी मेड का आप मेड को ब्लेस करवाते हो कि हम्म, थैंक यू सो मच मेड के लिए, मतलब कि, बट हम जो आम जीवन में ना मेड वगैरह को कभी ब्लेस नहीं करते। हम्म, वो मैंने आपसे ही सीखा कि मेड को कितना ब्लेस करना चाहिए, हम्म, टीचर्स को कितना ब्लेस, थैंक यू करना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए। ये मैंने आपसे सीखा, मैंने आपसे काइंडनेस सीखी। आपने कितने लोगों को फ्री में लिंक दे दिए थे, कि जब प्रैक्टिस के लिंक जिनको चाहिए था आपने ऐसे ही फ्री में दे दिए थे। तो फिर मैंने भी अपनी मेड को ब्लेस करना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी मेड को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल गए और उसका अपना घर बन गया है। जबकि इन लोगों के कांग्रेचुलेशन। लिए घर बनाना कितना मुश्किल होता है, कितना हम्म, मुश्किल होता है इनके लिए। हम्म, और उसका घर बन गया, और मैं उसे हमेशा ब्लेस करती हूँ, और वो अपना घर बनवाने के लिए गई हुई है, और वो मुझे मेड भी दे के गई रिप्लेसमेंट में। मतलब वाह, मेरा काम भी नहीं रुका, और उसका घर भी बदले बन में। गया। और हम्म, कितनी अच्छी बात है कि वो भी फल फूल रहे हैं हमारे साथ हम्म, साथ, हम्म, वो भी सब वो कर रहे हैं। तो हम्म, वो भी हंसती थी, मैं उसको हमेशा ब्लेस करती थी कि तुझे बहुत अच्छा होगा, तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। और इवन उसको कहती थी मुझे तो ना अपना नाम भी अच्छा नहीं लगता। हाय। मैंने कहा अरे पहले ना आपसे जुड़ने से पहले बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, हम्म, बट उनमें ये नहीं लिखा आपको सेल्फ लव कैसे करना है, आपको ब्लेस कैसे करना, आपको हील कैसे होना, एफर्मेशन कैसे बोलनी है, कैसे सेल्फ लव कितना जरूरी है। हर एक मैनिफेस्टेशन से पहले आपको सेल्फ लव कितना जरूरी है, उसमें बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा है। द सीक्रेट बुक में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको अलाइनमेंट में रहना है। और आपका गाना, जो गाने पे हम बचपन में डांस करते थे, मेरे कर्म में
उसके लिरिक्स और उसके लिरिक्स तो कुछ और थे, आपने कितने अच्छे बना दिए, सोचा भी नहीं था। थैंक यू। और क्या है, ये होता है कि मेरे कर्म में बावड़िया लिखा है, बावड़िया क्यों लिखा है, अच्छा लिखाओ ना, दिखा रहे हो ना। हाँ, इवन ना हम स्कूल में, हमारे स्कूल में जो हरियाणवी डांस होता है, हरियाणा में हरियाणवी डांस जरूर होता है फंक्शंस में, तो लड़कियां करती थी, इतना बजता था ये गाना, ये तो मतलब कि मदर टंग पे वो हुआ था बिल्कुल। और जब दिवाली के टाइम पे, करवा चौथ के टाइम पे, जब आपकी मैंने अल्लोई प्रैक्टिस शुरू की थी, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे मन में होता है कि हम ले लें। तो ऐसे मेरे बेटे के भी मन में था कभी से कि वो क्रिएटर है तो एक पीसी हो उसके पास भी, हम्म। बट वो चाहता था कि ऐसे नहीं कि डैडी से लूं या कहीं से ऐसे वो हो। हम्म। और तो फिर पता नहीं क्या वो गया और पैसे मिल गए उसको, और हमने दिवाली पे 2 लाख का सामान लिया। एक तो वाह, पीसी लिया, और कांग्रेचुलेशन। पीसी लिया, और जिस रूम में बैठी हूँ मैं, वो ये उसका रूम, ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी प्रैक्टिस का ही नतीजा है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। उसने पीसी ले लिया, और फ्रिज हमने बड़ा ले लिया, बड़ा टीवी ले लिया, और जो चाहती हूँ वो मिल जाता है। तो बहुत छोटी चीजें हैं ये, टीवी फ्रिज, मतलब कि पहली बार दिवाली पे 2 लाख रुपए का सामान ऐसे थैंक ही यू ले सो आए, और मच। कुछ बजट पे कोई असर भी नहीं हुआ। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक आपको, यू और सो मैं जो मच। यहाँ सब्सक्राइबर आए हैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम एलओए प्रैक्टिस करते हैं हाँ तो पूनम को भी पता है, क्योंकि हम बोलते हैं, हाँ मैं ऐसे जी, बोलती हूँ थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे फोन के लिए, ईयरफोन के लिए, ब्लूटूथ के हाँ लिए, जी, हाँ जी। जूम के लिए, इंटरनेट के लिए, इस वैज्ञानिक युग में मुझे नए नए, हमें नए नए उपकरण मिल जाए, है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए हुए, तो मजे से भी मजा आ जाए, तभी तो वो सारे सामान आ गया ना। तो हाँ जी, सारा सामान आ गया, सारा सामान आ गया, इतना सामान आ गया। एप्पल का टैबलेट ले लिया, एप्पल का हाँ फोन ले लिया, हाँ पीसी ले लिया। कितना महंगा आता है क्रिएटर की, मतलब कि ये होता है कि उसके पास पीसी हो तो वो अपना काम स्टार्ट करें। रिंग लाइट्स, फोन, कैमरा, मतलब ऐसी कुछ चीज, मतलब ओवरऑल मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ यानी मेरे साथ यानी के। जो हम एफर्मेशन बोलते थे कि इस वैज्ञानिक युग में, है ना, वो हाँ हाँ सारे जी, उपकरण मिल जाए तो मजा आते, और सारे उपकरण मिल ही गए ना। तो थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू। आपने दिवाली के टाइम पे प्रैक्टिस कराई थी, जब आप उसमें बुलवाते थे कि मजे से भी मजा आ जाए, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, ढोल बजाओ पटाखे छुड़ाओ। मैंने कहा मैं भी ढोल बजाओ पटाखे छुड़ाऊंगी, अगर इस दिवाली पे मेरे भी सारी विशेष पूरी हो जाए तो थैंक यू मैं यार, भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये सारा ना आपका, आपने इसको अपने अंदर समा लिया इसको ना, जो मैं हाँ बोलती थी ना, जी, फील किया ना, फीलिंग जरूरी है ना, तभी परिवर्तन आते हैं ना। थैंक यू। फीलिंग जरूरी है, और आपके ऊपर विश्वास जरूरी है। जो आप कहते हो होमवर्क देते हो वो करना जरूरी है। आपका डांस जरूरी है, आप जो डांस कहते हो वो डांस जरूरी है। और मिरर टेक्निक, आपने कहा था मिरर टेक्निक करो। आपने जो कहा था कि इसके बाद कुछ लिख लो, जैसे आपने कहा था कि आई लव माई सेल्फ एंड माई सेल्फ लव इज अनकंडीशनल, ये हाँ, आप लिख लो। तो मैं उसके बाद, मैंने ऐसा नहीं था कि प्रैक्टिस के आपका बाद कहा की। हुआ नहीं माना, हम्म। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा, आप पे विश्वास करके मानना पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं कि मैंने तो वेबिनार भी अटेंड कर लिया, मैंने तो प्रैक्टिस भी कर ली, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ऐसे नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं आधे घंटे से ज्यादा ही हो जाती थी, क्योंकि हाँ कभी कभार जी, 1 घंटा तो होती थी, वो अक्टूबर हाँ नवंबर जी, वाली प्रैक्टिस पता ही नहीं चलता था, 1 घंटा चल जाती थी ना। हाँ जी, तो उसमें मैं क्योंकि मैं जैसे कि जो जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको उनको बोलती थी कि आप बहुत खुश हो, जब हम खुश होते हैं और फिर लिख देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। तो पूनम ने ऐसा किया, लिखा उन्होंने कि आई हाँ लव जी, माई सेल्फ लव इज अनकंडीशनल, तो ऐसा हुआ है ना। थैंक यू पूनम, हाँ थैंक जी, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू अपना। थैंक यू। कि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बहुत इतना हो जाएगा। थैंक यू, लव यू पूनम। आपको बहुत सारी मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूनम ने अपनी लाइफ को पूरा जन्नत बनाया, अपने घर वालों को लाइफ को जन्नत बनाया, है ना, अच्छे तरह से एक एक चीज को इन्होंने अप्लाई किया, है ना, समा लिया, अपने ब्लड में समाया है। आप भी समाये, इस तरह से फॉलो करें, और आपकी लाइफ भी, आपका 2023 भी बहुत जन्नत ही जाए। इन्होंने देखो, इन्होंने मुझे मैनिफेस्ट किया है ना, इन्होंने ये इंटरव्यू सीरीज इन्होंने मैनिफेस्ट किया। थैंक यू सो मच। सही कहा आपने, आपने मेरे को भी, मैंने मेरे को भी मैनिफेस्ट कर लिया कि हाँ, ये लड़की है, मेरा इंटरव्यू लेती है, हालांकि उस टाइम तो मैं नॉर्मल वीडियो ही बनाती थी ना। हाँ थैंक यू, जी। आई लव यू पूनम जी, थैंक यू पूनम, पूनम जी नहीं बोलूँ, पूनम। आपको मेरे हाँ, राम जी की बहुत सारी ब्लेसिंग, थैंक यू। मेरे गुरु की थैंक यू, आपको हाँ बहुत सारी जी, blessing, और सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग मैं चाहती हूँ। जिस तरह से पूनम आज खुश है, हैप्पी है, इनकी मेड खुश है,
इनके इन्होंने किन-किन के लिए नहीं किया, अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए, औरों के लिए, सबके लिए कर दिया। एक ऐसा घर मैनिफेस्ट कर लिया जो कि मतलब ऑर्डर ही देना होता है ना, और नए-नए उपकरण जो भी है ना, तो थैंक यू सो मच पूनम, आपकी लाइफ में इसी तरह से आपकी लाइफ जन्नत हो, आपके आपके थैंक कॉन्टैक्ट यू, लोग आए, उनकी लाइफ जन्नत हो। लव यू, लव यू, लव थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, लव थैंक यू। यू सो मच कविता बाईसा। मैं भी व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि कविता बाईसा की अब जनवरी में एलओए प्रैक्टिस आ रही है, सिर्फ 1777 रुपए की है, जिसमें हम जब मार्केट में खाना खाने जाते हैं वो भी 2000 रुपए का पड़ जाता है। तो आप वो पैसे देकर आप कविता बाईसा को दो, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। वो बहुत ईमानदारी से इतनी अच्छी, इतनी सरल, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराती हैं। मेडिटेशन में ही आपको आपके बिल्कुल सारा ऑरा क्लीन हो जाएगा, उसी में हील हो जाओगे। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम इनको दो और फिर आपकी जिंदगी सच में ही जन्नत हो जाएगी मेरी तरह। थैंक यू सो मच कविता बाईसा, और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, आपको और आपकी टीम को। और आप बहुत आगे जाओ और फिर मैं भी बहुत आगे जाऊँ और फिर हम फिर से इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू। जी, बाय बाय, ओके। लव